विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इसी विषय के अंतर्गत आज का शब्द हम ले रहे हैं जो आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके मानव मात्र के कल्याण के लिए रचयिता स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। आज का शब्द है आर्यव्रत। आर्यव्रत के बारे में हम सभी को समझना है कि आर्यव्रत के बारे में स्वामी जी लिखते हैं, हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच में जहाँ तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश है उसका नाम आर्यव्रत है। आर्यव्रत की सीमा के बारे में बता रहे हैं। आर्यव्रत को जानना इसीलिए भी आवश्यक हो जाता है। हम सभी सनातन परिवार के जितने भी सनातनी हैं, सदा से परमात्मा और उसके ज्ञान वेद को मानते आए हैं और बोलते आए हैं आर्यव्रत देशांतर्गते। तो आर्यव्रत की सीमा का हमें ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के विषय में महर्षि जी ने अनेक ग्रंथों के अध्ययन करने के उपरांत हमें यह बताया है कि आर्यव्रत की सीमा चारों जो नदियां हैं, इनके बीच का जो भी देश है, उसमें जो लोग बसते हैं वे सब आर्य हैं और आर्यव्रत के अंतर्गत आते हैं। वे चारों नदियां बताई हैं जो हिमालय से निकलती हैं, विंध्याचल, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन चारों के बीच में जहाँ तक इनका विस्तार जाता है, इन नदियों के द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी से समतल और उथला मैदान है, इसके बीच का जितना भी भाग जहाँ तक जाता है उसको आर्यव्रत की सीमा के अंतर्गत रखा गया है। इतनी आर्यव्रत की सीमा है। आज हमने आर्यव्रत के बारे में जाना। आगे का शब्द फिर रखेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम सम।